बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज मैं FIA साइबर क्राइम विंग से मुखातिब हूँ जो कोई एक्शन नहीं ले रही है उन कॉल्स पर और उन मैसेजेस पर जिन पर बताया जाता है कि मुबारक हो जीतो पाकिस्तान में आपकी मोटरसाइकिल इतने तोले सोना, इतने हज़ार रुपये, इतने लाखों रुपए निकल आए। और इसके साथ साथ आपको मैसेज किया जाता है कि आपका नंबर एक कुरानंदाजी में डाला गया था और उसके ऊपर आपको इतने पैसे दिए गए। मुझे कल एक मैसेज मौसूल हुआ था जिसमें मुझे लिखा हुआ था, मुबारक हो आपने 7,777 रुपये जो हैं जीत लिए, फौरी वसूल करें। और इसके नीचे एक वेबसाइट है या कोई लिंक है CUTT.ly/QRSQE। ये मैं इसकी फ़ोटो भी आपको अभी दिखा देता हूँ और वो स्क्रीन पे साथ साथ नंबर भी चल जाएगा। और जो नंबर आया था वो आया था 0337776522 और इस पर अगर कॉल करें तो ये फ़ोन बंद मिलता है। लेकिन ये इसी शहर के अंदर किसी न किसी झोंपड़ी नुमा जगह पर बैठा हुआ कोई नौजवान जो है वो ये काम कर रहा है और मुसलसल कर रहा है। ये बहुत सारे नंबर मैं ब्लॉक कर चुका। अगर मैं आपको अपने ब्लॉक नंबर्स की लिस्ट में दिखाऊं तो सारे नंबर इन्हीं लोगों के हैं जो इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं। और आज सुबह ही एक वाक़या पेश आया कि मेरे दोस्त रिपोर्टर हसन अली जो है वो मेरे साथ ही खड़े थे कि उनको एक कॉल आई कि आपका जीतो पाकिस्तान में पता नहीं क्या इनाम निकल आया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, गुस्से से बोल रहे थे और उन्होंने उसको साफ इनकार किया और कहा कि आप डाकू हो और आप लोगों की जेबों पर डकैती डालते हो। मैं आपको आगे चलकर ये भी बताने वाला हूँ कि ये सिर्फ आपकी जेब पर नहीं, आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी पर डाका डालते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक नंबर जिसको आप एक मरतबा रिप्लाई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी फुर उड़ जाएगी और चली जाएगी और आपके हाथ से निकल जाएगी। बेशुमार लोगों को मैं जानता हूँ, आप भी वाकिफ़ होंगे, जिनके साथ ऐसा हुआ कि बैठे बैठे उनके बैंक अकाउंट्स खाली हो गए। भारत में इस पर बहुत काम हो रहा है, ये साइबर क्राइम पर ना सिर्फ वहाँ के जो वहाँ के इस तरह की साइबर क्राइम विंग है वो काम कर रहा है, बल्कि वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी इस पर काम हो रहा है कि किस तरह से लोगों को धोखा देकर उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो निकाली जाती है। मुझे ये भी पता चला कि एक फ़िल्म बनी है इस पर और उसका नाम है जाम तारा। जाम तारा एक जगह दिखाई गई है जहाँ के चंद नौजवानों के पास ये आइडिया आता है कि वो किस तरह से कार्ड्स को और बैंक अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं और उसके बाद वो लाखों नहीं करोड़ोंपति होते हैं और फिर अपने साथ लोगों को मिलाते चले जाते हैं। मेरी एक मरतबा इरफान मलिक साहब से भी इस मामले में बात हुई थी तो उन्होंने कहा आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको हम ओढ़ या झोपड़ी बान कहते हैं, जो इर्द गिर्द के इलाकों में झोंपड़ियों में बैठे होते हैं, छोटे छोटे देहात में बैठे होते हैं। तो जाम तारा बिल्कुल वही एक शक्ल है। फ़िल्म वो नेटफ्लिक्स पे पड़ी है, आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। किस तरह उसमें पॉलिटिक्स भी है और उसमें जो आने वाला पैसा है उसको किस तरह से अपने लिए हलाल समझा जाता है, लोगों को ठगा जाता है, ठग बना जाता है। और ये कहा जाता है कि शायद वीरापन डाकू का दौर गया, वो जो तमिलनाडु में होता था, जैसे यहाँ कहा जा सकता है कि कच्चे के इलाके का दौर गया। अब पक्के के डाकू जो हैं वो आपका तमाम ज़िंदगी भर की जमा पूंजी आपको से उड़ा कर ले जाएंगे और आपकी आंखों के सामने। आपने बताना क्या है, आपने एक नंबर पर जो दिया गया लिंक है उसको क्लिक करना है और उसमें आपसे एक आध चीज़ और पूछी जाएगी और उसके बाद आपका कार्ड, आपका बैंक अकाउंट जो है हैक कर लिया जाएगा और आप बैठे बैठे लखपति से कखपति हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह के मैसेजेस, इसी तरह की कॉल्स, फेक कॉल्स मुसलसल आती हैं। मैं बहुत सारे को ब्लॉक करता हूँ। बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं वो साइबर क्राइम में इसकी दरख्वास्त भी देते हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इस हवाले से कोई ऐसा इकदाम नहीं किया कि जिससे लोगों को जो है वो महफूज बनाया जा सके। ये कॉल्स, ये सिम्स, ये कहाँ से चलती हैं PTA पता कर सकता है। बहुत सारे हमारे अदारे जो हैं वो जियो फेंसिंग के ज़रिए इनका पता चला सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा जो मैसेज मुझे आया था। और जो मैसेज हसन अली को आया था उसमें एक दिलचस्प बात यह थी कि जो फ़ोन आया था, सॉरी मैसेज तो नहीं आया था, जो उसको फ़ोन आया था उसमें जो कोड था वो 092 था, 0092 पाकिस्तान का कोड है। लेकिन हसन अली को जो नंबर आया उसमें वो 092 पर 09251706203 ये नंबर है। और इस नंबर से अगर कॉल जनरेट हुई है
اور کال جنریٹ ہو کر آپ ہی کے سارے سیلولر کمپنی سے ہوتی ہوئی حسن علی کے موبائل تک آئی ہے۔ حسن علی ایک استعارہ سمجھ لیں، ایک شہری سمجھ لیں۔ بہت سارے شہری جو ہیں اس چکر میں اپنی جمع پونجی گوا چکے ہیں۔ کسی گاڑی، میرے اپنے ایک دوست کی اسی طرح سے کار نکلی تھی کراچی کے نمبر سے، بڑی مشکل سے ہم نے اس کو روکا، نہیں تو وہ پیمنٹ کرنے والا تھا۔ اور اس طرح کے بہت سارے کریکٹر آپ کو زندگی میں ملیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، ہم نے ایک لنک کو کلک کیا تھا، اور اس کے بعد کیونکہ اسی موبائل کے اندر آپ کا بینک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، آج کل ڈیجیٹلی دور ہے، اور ڈیجیٹل دور میں آپ کا بینک اکاؤنٹ اسی موبائل کے اندر کسی ایپ کے اندر موجود ہوتا ہے، اور تمام کا تمام موبائل اگر ہیک ہو جائے تو آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے، اور آپ کے نمبر سے وہ نمبر نکال کر آپ کے کوڈ کو وہ ڈی کوڈ کر کے اس کے بعد وہ اس سے لے سکتے ہیں۔ یعنی آپ وہ لکھے گا 3 دفعہ اس کو کرے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ چلیں بتا دیتا ہوں، جام تارا فلم میں بھی ہے ویسے، کہ وہ کہتا ہے کہ 3 دفعہ اگر آپ کوڈ ایک ہی نمبر سے دیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا کوڈ غلط ہے، آپ کو کچھ غلط فہمی ہے تو آپ کو میسج کیا جائے گا۔ جب آپ کا فون ہیک کیا جائے تو آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ ایک نیا کوڈ بنا لیں یا آپ ایک نیا تھم نیل بنا لیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اکاؤنٹ کے آپ جو تفصیلات ہیں اس میں سے کہ لاسٹ آپ نے اماؤنٹ کتنی نکلائی تھی، آپ کا جو کارڈ ہے اس کے آخری 3 حصے یا پہلے 4 حصے کون سے، 5 حصے کون سے ہیں، اس طرح کے میسیجز کے ذریعے آپ کا تمام اکاؤنٹ اور اس میں پڑا پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا کسی اور کے اکاؤنٹ میں اور کسی اور کے موبائل پر۔ یہ ایک بڑا دھوکہ، ایک بڑا فراڈ آج کل چل رہا ہے، اور میں نے کہا کہ آپ تک یہ فراڈ بھی پہنچانا چاہیے۔ ہاں، اس سے یہ ہے کہ ایف آئی اے کو اس پر ضرور نوٹس لینا چاہیے، سائبر کرائم ونگ اس پر کام کرے، ایسے مجرمان کو نہ صرف گرفتار کرے بلکہ ان کی تشہیر بھی کرے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کرے، تاکہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں اس طرح کا کام، کہیں تو جا کر یہ معاملہ رکے۔ نہیں تو سادہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جیتو پاکستان سے ان کا لاکھوں کروڑوں نکل آیا، موٹر بائک نکل آئی، 7 تولے سونا نکل آیا، اتنے پیسے نکل آئے، پلاٹ تک نکلتے ہیں۔ تو وہ جیتو پاکستان والے اور بول والے اور پتہ نہیں کیا کون سے والے، اگر آپ وہ تصویریں پڑی ہوئیں گی نیٹ پر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یا یہاں بھی لگائی جا سکتی ہیں، وہ لگا لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ لوگ کتنا بڑا فراڈ کرتے ہیں۔ اور سادہ لوگ جو دنوں میں چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھے بٹھائے پیسہ آ جائے، وہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ آسان ہدف اور آسان شکار وہی ہیں جن کے دل میں اور دماغ میں لالچ چل رہا ہوتا ہے، اور لالچ آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ ایسے میسیجز، ایسی کالز، ایسے ای میلز، میسیجز کو بالکل نظر انداز کریں، بلکہ ان کو ہو سکے تو بلاک کر دیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو آپ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں رپورٹ ضرور کریں، تاکہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔